देश को भले ही उसकी नई संसद मिली हो, लेकिन इस पर संग्राम अभी भी जारी है। ऐलान है कि उसके उद्घाटन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उद्घाटन के लिए जो अनुष्ठान होगा उसमें राष्ट्रपति क्यों नहीं। कहने, सुनने और देखने के लिए तो ये दावा ठीक, लेकिन समझने पर आ जाएं तो बात गहरी नजर आती है। तो वो ऐसे समझिए, लेकिन साथ ही ये भी समझिए कि सेंगोल से मोदी सरकार आखिर हासिल क्या करना चाहती है। दरअसल खबरों के मुताबिक संसद के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री ने 20 संतों को बुलाया है। ध्यान दीजिए, संतों को, जो अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को पूरा कराएंगे। अनुष्ठान के दौरान सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा, उस सेंगोल को जिस पर नंदी और मां लक्ष्मी विराजमान है। ध्यान से समझिए, नंदी और मां लक्ष्मी। संभावना है कि यज्ञ और हवन भी हो, लेकिन अगर हिंदू धर्म, परंपराओं और मान्यताओं के साथ नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इतना कुछ हो, तो मुमकिन है इसमें शामिल होना खतरे से खाली नहीं। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए तुष्टीकरण की राजनीति के मायने देश के इस विशाल मंदिर से कहीं बड़े हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कांग्रेस पार्टी सेंगोल के पारंपरिक महत्व को यूं नकार न देती, वो भी ये देखते हुए जब तस्वीरों में नेहरू साफ तौर पर इसके साथ नजर आ रहे हैं। तमाम साक्ष्य इशारा कर रहे हैं कि आजादी के दौरान हिंदू मान्यताओं को नेहरू ने भी प्राथमिकता दी थी, तब भी कांग्रेस इसे नकारने पर आमादा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि इससे जुड़े सभी दावे फर्जी हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि इस बात का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इसे सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि माउंटबेटन राजाजी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि ये राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ। इससे जुड़े सभी दावे फर्जी हैं और कुछ लोगों की दिमागी उपज हैं। यानी जयराम रमेश की माने तो आज भी ये राजदंड, ये सेंगोल नेहरू जी की गोल्डन स्टिक है। यानी कि करीब 21 पार्टियों ने फैसला किया कि वो विरोध करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या पीएम मोदी का कार्यक्रम फीका पड़ जाएगा? क्या पीएम मोदी अकेले ही नई संसद का उद्घाटन करते नजर आएंगे? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को आंकड़ों से समझिए, क्योंकि विरोध तो ठीक, यहां समर्थन करने वालों की भी कोई कमी नहीं, जिसकी गवाही आंकड़े देते हैं। दरअसल कांग्रेस समेत जो दल उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे, उनके सांसदों की संख्या लोकसभा में करीब 145 है, जबकि राज्यसभा में यह आंकड़ा 97 का है। यानी कि कुल मिलाकर विरोध करने वाले सांसदों की संख्या आप 242 कह सकते हैं। अब पीएम मोदी के समर्थन में खड़े होने वाले सांसदों की संख्या भी सुन लीजिए, तो यहां लोकसभा के 365 और राज्यसभा के 116 सांसद हैं। यानी हिस्सा लेने वाले सांसदों की कुल संख्या 481, यानी कि पूरे विपक्ष के मुकाबले करीब 239 सांसद ज्यादा, जिसका सीधा मतलब है कि विपक्ष भले ही शायद समाज के एक वर्ग विशेष को खुश करने के इरादे से नई संसद के उद्घाटन पर न आए, लेकिन 481 सांसदों का आंकड़ा बताता है कि इसी देश के लोगों के प्रतिनिधि यहां बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच वो सवाल अभी भी बाकी है कि देश को इमारत के तौर पर नई संसद तो मिलेगी, लेकिन सेंगोल से क्या मिलेगा? तो आपको बता दें कि जानकार मानते हैं कि इससे पीएम मोदी ने न सिर्फ उत्तर और दक्षिण के बीच टूट चुके संबंधों को काशी तमिल संगम के जरिए पुनर्जीवित किया, बल्कि विश्वेश्वर और रामेश्वर के आध्यात्मिक संबंध को सामाजिक राजनीतिक दर्शन के दृष्टिकोण से भी उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास किया है, जो कि बड़ी बात है। इतना ही नहीं, सावरकर की जयंती के मौके पर ऐसा कर मोदी राहुल और उनके जैसे विचारधारा रखने वालों को भी एक बड़ा संदेश दे देंगे। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मतलब साफ है, मोदी इतिहास रच रहे हैं और आप उस युग में हैं जिसे आप रचते हुए देख रहे हैं। हालांकि भविष्य इसका विश्लेषण कैसे करेगा वो वक्त बताएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।